आओ तुम्हें आज जल्दी से जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में पढ़ाता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है var, एक होता है let और एक होता है const। ये 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। इनमें से पहले सिर्फ और सिर्फ var हुआ करता था जिसका हर जगह पे यूज किया जाता था, लेकिन बाद में let और const इंट्रोड्यूस किए गए। तो सबसे पहले हम var के बारे में पढ़ते हैं। तो var लिख के कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो। a = 6 कर दिया है मैंने। एंड अब मैं इसको लॉक करके देता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ a को। यहाँ देखो 6 प्रिंट हो गया है, लेकिन अगर मैं इसको पहले प्रिंट करता तो क्या होता। यहाँ पर मैंने किया अनडिफाइंड आया है, इसका मतलब कि a के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड अगर मैं इसको एक स्कोप के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ एंड इसको मैं नीचे प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखो क्या आ रहा है, अभी भी 6 आ रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं अगर लेट के साथ करता तो अब मुझे एक एरर दिखने को मिलता, ठीक है। अगर मैं इसे इस ब्रैकेट के अंदर एग्जीक्यूट करता हूं तो अब देखो ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहीं पर वैर एंड लेट अलग हो जाते हैं। और अब आती है कॉन्स्ट की बारी। कॉन्स्ट क्या होते हैं, अगर मैं चाहूं तो यहां पर मैंने a = 8 कर दिया है और फिर से मैं इस a को प्रिंट करके दिखाता हूं। मैंने प्रिंट किया, अब देखो ये पहले 6 था एंड ये अब क्या हो गया, 8 हो गया। लेकिन अगर मैं यही काम कॉन्स्ट के साथ करना चाहता तो यहाँ मुझे एक एरर देखने को मिलती। सबसे पहले 6 तो प्रिंट हो गया और इसने बोल दिया कि a 8 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से। तो कॉन्स्ट तब काम आएगा जब आपको एक वैल्यू को फिक्स ही रखना होगा, ठीक है। लेट में हम चेंज कर सकते हैं एंड वैर में हम कहीं पर भी डालें और उसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। और एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर मैं लेट a = 7 कर दिया एंड इसको पहले मैं प्रिंट करना चाहता हूँ a को, तो इस समय पे मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे वैर में अनडिफाइंड आया था, लेकिन यहाँ पर एरर आएगा। ये देखो एक एरर आया है, बोला है कि कैन नॉट एक्सेस a बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइज करने से पहले हम a को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यही तीनों के अंदर डिफरेंस था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।